करते हैं। वैसे लास्ट लेक्चर पे अपने काफी अच्छे डिस्कशन हो गया था, बताओ आज भी क्या करना है। आई एम होपिंग 2A तक 2A 2B जितना भी दिया था वो हो गए अटेम्प्ट। बोलो बच्चों, इन चैप्टर करो 4 हुआ था क्या? क्वेश्चन डिड वी करोगे? डू इन चैप्टर 4? डिड वी डू इन चैप्टर 4? पहले ये बताओ। नहीं सर। तो इन चैप्टर 4 का पहले कर लेते हैं अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया हो तो, और उसके बाद और 1C 2A में और छोटे मोटे थोड़े से मैंने बोले थे बाद में करने के लिए, वो भी वापस से करवा सकते हो, बट करे कराए मत करवाना। इन चैप्टर 4 में से कुछ पूछना है? इन चैप्टर 4 अच्छा 8 क्वेश्चन है भी इन चैप्टर 4 में। ओके क्वेश्चन 8। ओके ठीक है, एक ही क्वेश्चन है। तो शो दैट दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल इफ k इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। सीधी सी बात है। तो एक काम करते हैं, 8 वाले को ओपन कर दो। तो z माइनस z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस z माइनस z2 के मॉड का स्क्वायर माइनस k0। तो इसको ओपन करो। तो मैं डायरेक्टली ओपन करके लिख रहा हूँ बच्चों। नहीं यार आसमी, आज तो खाली डाउट लेक्चर है। नो आई एम नॉट टीचिंग एनीथिंग, इट्स ओनली डाउट लेक्चर। अगर कोई सा लेक्चर लूंगा मैं तो आई विल इन्फॉर्म बिफोर एंड ऑलवेज। कभी भी अगर ऐसे लेक्चर लेना होगा मुझे तो मैं हमेशा इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, और क्या बन रहा है? माइनस z2 z बार माइनस z2 बार z प्लस मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और एक काम करते हैं, इसको अच्छे से तमीज से लिखोगे तो मॉड z स्क्वायर मतलब मॉड z स्क्वायर को मैं zz बार लिख के रहने देता हूँ। तो लेट्स राइट दिस एज अ प्रॉपर सर्कल। तो zz बार zz बार, उसके बाद माइनस z बार का कोफिशिएंट देखो z1 और z2, तो z प्लस z2 बाई 2, राइट। और माइनस z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? z1 बार प्लस z2 बार बाई 2, और कांस्टेंट टर्म बन जाएगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं? माइनस k इक्वल टू 0। जीसस, ये है। तो अगर ये सर्कल है तो कितने बच्चों को सर्कल का कंडीशन याद आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? याद आ रहा है? सर्कल की इक्वेशन में रेडियस क्या बनता था? रूट ओवर मॉड ए स्क्वायर माइनस बी। तो अगर ये प्रॉपर सर्कल है तो अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होना चाहिए। तो मॉड ए स्क्वायर मतलब z1 प्लस z2 के स्क्वायर, ऐसा। मॉड ऑफ दिस ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ z बार, तो इसके मॉड का स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन द कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म बोले बच्चों, कांस्टेंट टर्म विल बी माइनस के, सॉरी 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2। हाँ, तो बस हो गया। आगे जस्टिफाई करूं कि दिख गया? तो इसको आप लिख सकते हो मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार प्लस z1 बार z2 इज ग्रेटर देन मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस के, सॉरी 2 2 माइनस 2k। तो इससे मिल रहा है 2k मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2। तो यही था, यही प्रूव करना था। इसी को आप ऐसे ही लिख सकते हो, और 2k मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ओके, अगर क्लास के क्वेश्चन है तो यस वी कैन डिस्कस, बट चलो अभी बुकलेट डिस्कस कर रहे हैं तो बुकलेट कर लेते हैं। क्लास के तो ज्यादा नहीं बचे इफ आई रिमेंबर। यस, क्लास के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, श्योर। और कुछ पूछना है इन चैप्टर में से? इन चैप्टर में से और कुछ पूछना है कि ठीक है? मैं एक बार 1A का क्विक रिवीजन देख लेता हूँ कि 1A में से कुछ एक दो क्वेश्चन भी अगर पेंडिंग हो तो फील फ्री टू आस्क। 1A में से पहले सर 47 46 47 एंड 36 और 42 ये चार हैं, बट करे हुए तो फिर मेरे को स्किप करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। अगर अच्छा ये नहीं हुआ है तो देखो ये 36 को मैं अलग अलग तरीके से करके बताता हूँ। नहीं यार मतलब वो सब सेम ही बात होगी। इसको ऐसे लिखो चलो, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 2/3। तो अब मैं इसको देखो कैसे लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस 2/3, 2 टाइम्स अलग से लिख रहा हूँ और मॉड ऑफ z माइनस 2/3 अलग से लिख रहा हूँ। तो अब देखो समझ आ रहा है? वैसे प्लीज अच्छे से समझ लो, मैं कोशिश करता हूँ ज्योमेट्रिकली समझाने का। अब देखो एक पॉइंट है हाफ, ए पॉइंट है हाफ, और बी पॉइंट है 2/3, और एक पी पॉइंट है जेड। तो ये है पी ए प्लस पी बी। तो तुम्हें समझ आ रहा है 2PA प्लस 3PB है इसका मतलब। तो 2PA प्लस 3PB मतलब 2PA प्लस 2PB प्लस PB। तो अब ये समझ आ रहा है पीए प्लस पीबी का लीस्ट वैल्यू क्या आता है? मुझे इसका ओवरऑल मिनिमा निकालना है ना। तो पीए प्लस पीबी का लीस्ट वैल्यू क्या आता है? इट इज लीस्ट
ए बी, है ना? और वो कब पॉसिबल होता है? व्हेन इज इट पॉसिबल? पॉसिबल कब है? जब P कैन बी एनीवेयर ऑन द सेगमेंट ए बी, है ना? पीबी का लीस्ट क्या हो सकता है? पीबी का लीस्ट क्या हो सकता है? 0। क्या ये दोनों साइमल्टेनियसली हो सकते हैं क्या? ट्रू? कैन Yes. बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली बी ट्रू? हाँ, कब होंगे? जब P इज पॉइंट On बी। B. जब P पॉइंट बी है तो ये लीस्ट अपना खुद का लीस्ट 0 हो रहा है और ये भी लीस्ट ए बी हो रहा है। तो द आंसर इज 2 टाइम्स ए बी। सो देयरफॉर 2PA प्लस 3PB का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 2AB। तो 2AB मतलब 2 टाइम्स AB का डिस्टेंस क्या है? 2/3 माइनस 1/2। तो कितना बन रहा है बच्चों ये? 1/3। दिस इज द लीस्ट मोस्ट डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? 38 एक ऐड हो गया है यार। 30 दोस्त, मेरे दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है यार। 2Z1 अपॉन 3Z2 इज प्योरली इमेजिनरी, के आयोटा। तो कितने बच्चों को चलेगा कि अबे इसका मतलब है Z1/Z2 इज लैम्डा आयोटा। 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 क्रॉस, यार क्वेश्चन 40 में कर चुका हूँ दोस्त यार पहले। मैं हिंट दे देता हूँ चल, बट क्वेश्चन 40 में पहले कर चुका हूँ। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी तो Z1/Z2 प्योरली इमेजिनरी है। तो दैट इंप्लाइज Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। वो क्या बन रहा है? लैम्डा आयोटा प्लस 1 अपॉन लैम्डा आयोटा माइनस 1। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड अपॉन Z1 माइनस Z2 का मॉड, वो बन जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर का रूट। और डिनोमिनेटर का भी मॉड क्या बन जाएगा? 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर का रूट। तो इसका मॉड्यूलस 1 है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका मॉड्यूलस 1 है। तो ये हो गया 36, 38। एक बच्चा 40 बोल रहा है तो मैं हिंट दे देता हूं, बट ये मैं पहले क्लास में कर चुका हूं। देख, पहला वाला टर्म ध्यान से देख, Z1 प्लस रूट ओवर Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर, बस फर्स्ट टर्म। इसको क्या कर? मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर। तो 2Z1 प्लस ऐसा टाइप का बन जाएगा 2 टाइम्स रूट ओवर Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर। तो Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर को ऐसा लिख दे। ऑलराइट, अब इसको ध्यान से देख क्या लिख सकते हैं। 2Z1 को यू कैन राइट इट एज Z1 प्लस Z2, Z1 माइनस Z2 प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर। अच्छा, इसको लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2। ठीक है, तो इफ यू कैन सी दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यू कैन राइट इट एज रूट ओवर Z1 प्लस Z2 प्लस रूट ओवर Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म है, हेंस मॉड ऑफ Z1 प्लस दिस, इसका मॉडुलस बेसिकली हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, इसका मॉडुलस ऐसा ये हो जाएगा। एंड सिमिलरली Z1 माइनस दिस, इसको सिमिलरली ऐसे कर लेना। अब दो मॉडुलस के स्क्वायर्स को ऐड करना है बस। तो अब ये ट्राई करके देखना, सारे बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इट्स लाइक ये वाला जो है ना ऐसा टाइप का बन रहा है, x प्लस वाई की मॉड का स्क्वायर और x माइनस वाई की मॉड का स्क्वायर, वो 2 मॉड x स्क्वायर प्लस 2 मॉड वाई स्क्वायर टाइप होता है। तो आगे ट्राई कर लेना। ठीक है, और कौन सा है? 44। 44 में क्या? अबे अबे क्या पूछ रहा है बे? मॉड ऑफ z का स्क्वायर अपॉन z So बार no, का। I only had a doubt that they've given both A and B. So how is A correct? अरे बाबा, तेरे को बी आ गया और ए नहीं आया, ये दोनों तो कैंसिल हो रही है, समझ गया ना? हाँ. और इसको अबे क्या यार, सोच अच्छे से, ये Oh, डाउट नहीं sorry. आना चाहिए। अरे. हाँ, Sorry. z बार और z दोनों का मॉड भी सेम होता है। दिस शुड नॉट बी अ डाउट। क्वेश्चन 42। ओके, क्वेश्चन 42। तो अबे क्या हो गया एकदम से? ये ऐसे डाउट्स मेरे को नहीं लग रहा था कि तुम लोगों को ऐसे डाउट्स होंगे। मॉड ऑफ z माइनस 4 इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट है 4 और एक पॉइंट है 2। तो डिस्टेंस फ्रॉम 4 इज लेस देन डिस्टेंस फ्रॉम 2। अगर इक्वल टू साइन होता तो ये होता ना, इधर मॉड ऑफ z माइनस 4 और मॉड ऑफ z माइनस 2 इक्वल होते हैं। बट उसने बोला 4 से जो डिस्टेंस है वो छोटा होना चाहिए। तो ये रीजन है, दिस इज द रीजन। इन दिस रीजन यू कैन सी z माइनस 4 का डिस्टेंस 2 से डिस्टेंस इससे छोटा है। तो बेसिकली x इक्वल टू 3 के राइट साइड में चलेगा। तो रियल पार्ट ऑफ z बेसिकली 2 से बड़ा होना चाहिए। 2 से क्यों, 3 से बड़ा होना चाहिए वैसे तो। नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। रियल पार्ट ऑफ z शुड बी ग्रेटर देन 3 ऑन द राइट साइड। ओके, उसके बाद कौन सा है? एक सेकेंड,
46 47, तो 46 47 क्या बोल रहा है? 46th सम इज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अभी तो आई थिंक अपन ने ये किया है क्या, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने ये बता दिया कि नहीं बता दिया है। इसमें बताया मैंने कि इसमें z को x प्लस वाई ही डाल दो। आई डोंट रिमेम्बर वेदर आई डिड दिस और नॉट। अगर 2 डिग्री तक का इक्वेशन दिखे तो z को x प्लस वाई डाल सकते हो, हाँ सर। तो बस हो गया ना। तो z स्क्वायर क्या बन जाएगा? सर या फिर मॉड जेड स्क्वायर को जेड जेड बार लिख सकते हो और जेड कॉमन आ जाएगा। एक्चुअली वो भी सही है, वो ज्यादा सही दिख रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली वो ज्यादा सही है। इसको आप लिख दो z स्क्वायर प्लस जेड जेड बार इज 0। तो सीधी सी बात है, उससे भी वैसे x प्लस वाई से भी बहुत इजीली आ जाता है, बट ये ज्यादा इजी है। तो z इंटू जेड प्लस जेड बार इज 0। तो इससे मिल रहा है इधर z इज 0 और z प्लस जेड बार इज 0। तो z 0 तो z 0 और z प्लस जेड बार 0, मतलब क्या ऑप्शन आ जाएगा? प्योरली इमेजिनरी। बट इसके तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। हाँ सर, आंसर डी है। प्योरली में, हाँ तो इनफाइनाइट बस ठीक है। 46 के बाद 47, 47 भी इजी है। एक सेकंड, 47 पूछा था ना, हाँ। तो उसने क्या बोला है, मॉड ऑफ जेड किसके बराबर रखना है? इन दोनों में से जो भी लेसर है, इन दोनों में से जो भी लेसर है मॉड ऑफ जेड उसके बराबर रखना है। ओके, तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन लेसर है? सीधी सी बात है यार, एक बोल रहा है -2 से डिस्टेंस और एक बोल रहा है 2 से डिस्टेंस, है ना। z -2 का मॉड मतलब 2 से डिस्टेंस। तो ये समझ आ रहा है कि -2 और 2 से इक्वी डिस्टेंट ये वाला लाइन है जहां पे वो दोनों इक्वी डिस्टेंट होंगे। y एक्सिस पे -2,0 एंड 2,0 से इक्वी डिस्टेंट होंगे। अब इस रीजन में देखो, इस रीजन में तुम्हें समझ आ रहा है कि अगर z यहाँ पर है तो z+2 का मॉड एक्चुअली बड़ा होगा राइट वाले रीजन में, z-2 का मॉड लेसर होगा। तो z-2 का मॉड इज लेसर ऑफ द टू, इज द मिनिमम। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रही है इस वाले रीजन में? मॉड z किससे इक्वेट करना है बच्चों? द लेसर ऑफ दीज टू। तो राइट वाले रीजन में मॉड z इज मॉड ऑफ z-2। तो कितने बच्चों को समझा? x = 1 इज द लोकस, z इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 1 and 2, है ना। उसके बाद इस वाले रीजन में कितने बच्चों को समझ रहा है? वैसे दिख ही क्या होगा यार अब तो, कि इस वाले रीजन में कौन सा डिस्टेंस लेसर है। अगर z यहाँ पर है तो मॉड ऑफ z+2 इज द मिनिमम आउट ऑफ दीज टू। तो इस वाले रीजन में इक्वेशन क्या बन रही है? मॉड z शुड बी इक्वेटेड टू द लेसर ऑफ दीज टू। तो मॉड z इक्वल्स टू मॉड z-1, मतलब लोकस क्या बन जाएगा? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू, तो x इक्वल्स टू -1 इज लोकस। तो इस इक्वेशन के बेसिस पर तुम्हारा x क्या बन रहा है? प्लस और -1। तो उसने पूछा है z प्लस जेड बार मतलब 2x कैन बी प्लस और -2। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? z प्लस जेड बार का मॉड्यूलस मस्ट बी 2, सी ऑप्शन, इट मस्ट बी सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया 1A। 1B के कुछ छोटे मोटे पेंडिंग है तो फटाफट पूछो। चलो 1B में कुछ तीन चार सम्स पेंडिंग होंगे, बिल्कुल पूछ सकते हो। एक दो को तो होंगे ही, 1B में किसी को हो तो पूछो। समर्थ 16 1B का है क्या? और कुछ ऐड करवाना है? The fourth. 4 और कुछ? The 39. 39 तो 6। 6, ठीक है। वैसे इसमें से 2 सम 3 सम तो अपन क्लास में कर चुके हैं। Sir, 35 also. 30 No, sir. कौन सा 33rd बोले कि 30? No, sir. I told 9th 35th, वाला। but then I told it's okay. चलो Let ठीक it be. और सर 9th वाला। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? z इज x प्लस वाई इफ मॉड w इज 1। तो ये तो देखो, इसको जो मॉड w बोला है ना उसमें, तो एक काम करो निकाल लेते हैं। wz माइनस आयोटा w इज 1 माइनस आयोटा z। तो यहाँ से मॉड w 1 है, अरे सॉरी मॉड w 1 दिया हुआ है, तो हो गया ना। तो दैट इंप्लाइज मॉड w इज 1 माइनस आयोटा z अपॉन z माइनस आयोटा का मॉड इज 1। दोनों साइड मॉड ले लिया। इसको देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, z माइनस 1 बाय आयोटा अपॉन z माइनस आयोटा, इसका मॉड। ये चलेगा क्या जल्दी बताओ? इसमें से एक आयोटा कॉमन निकाल लिया, माइनस आयोटा, बट उसका मॉडुलस 1 ही होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? इसका मतलब है z प्लस आयोटा का मॉड इज z माइनस आयोटा का मॉड। आयोटा को रेशनलाइज कर दिया मैंने। तो ये क्या बन रहा है बच्चों? इक्विडिस्टेंट, मतलब x एक्सिस इज द लोकस,
x axis is the locus. I hope you understand. सर या फिर वो लाइक वो ओमेगा बार भी निकाल सकते हैं ना उससे लाइक हाँ चलेगा चलेगा चलेगा. हाँ फोर्थ वाला रिप्रेजेंटेड द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल. अबे अगर मॉड z1, ये तो आपको याद हो जाना चाहिए यार, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिजल्ट है. इसका मतलब होता है ऑल थ्री आर लाइंग ऑन सर्कल्स. ऑल थ्री आर लाइंग ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, क्योंकि तीनों डिस्टेंस से, तीनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है. तो इफ ऑल थ्री ऑफ देम आर लाइंग ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन, तो मैं ये बोल सकता हूँ इसका सेंट्रॉइड भी क्या होगा, सिंस इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सिंस इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, सेंट्रॉइड भी क्या हो जाएगा, z1 plus z2 plus z3 upon 3 must be also origin. तो z1 plus z2 plus z3 इसकी वैल्यू होनी पड़ेगी 0, सीधी बात. ठीक है. 5, अरे 5 भी ऑयलर लाइन है दोस्तों. 5 क्या बोल रहा है, z1 z2 z3 are affixes of the vertices ABC of the triangle having centroid as G such that A और G का मिड पॉइंट, तो हमें A का पता है z1, G का पता है z1 plus z2 plus z3 by 3, और इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन है. तो उसका मतलब है z1 और z1 plus z2 plus z3 by 3 upon 2 is 0. तो इससे क्या मिल गया, 4z1 plus z2 plus z3 0. वेरी वेरी इजी, ये तो इजी है बच्चों. फिर 6 and 9, तो 6 और 9 क्या बोल रहा है बच्चों, 6 तो क्लास में किया है यार, मेरे को तो आंसर भी याद है. मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 22. वो 2 सर्कल्स बना के यार, क्लास का सम है यार ये तो. प्लीज 9th वाला क्या बोल रहा है, ये देखो, ये स्टैंडर्ड बात हो गई. जब कुछ ना चमके, जब कुछ ना चमके तो हम लोग क्या करेंगे, Z is equal to x plus y. बस बस. ये कुछ स्टैंडर्ड नहीं दिख रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा फिलहाल, तो x प्लस वाई आयोटा डाल दो. तो उसने बोला इस कचरे का रियल पार्ट हाफ होना चाहिए. सो इसका रियल पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, x प्लस 4 प्लस वाई आयोटा अपॉन, अच्छा नीचे वाले को लिखा ही नहीं मैंने, 2z मतलब 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा, है ना. तो ये बन रहा है 2x प्लस 2y माइनस 1 आयोटा, है ना. ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके रियल पार्ट के लिए क्या करोगे बच्चों, रैशनलाइज. नीचे बन चुका होगा 2x का स्क्वायर और 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो इसका रियल पार्ट क्या बन रहा है, रियल पार्ट इज, गैदर कर लो, x प्लस 4 इंटू 2x, तो 2x इंटू एक्स प्लस 4, और ये y आयोटा और ये y आयोटा. तो y और 2y माइनस 1 तो एज इट इज, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा प्लस हो जाएगा. ठीक है. और नीचे तो अपना वही गरीब 4x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर. और लोकस के हिसाब से ये पार्ट क्या गिवन है, जैसे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2y माइनस y अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज 1/2. तो आगे करूं कि दिख गया, मेरे को तो ऐसा लाइन दिख रहा है. व्हाई डू आई सी अ लाइन, दिख रहा है लाइन, हाँ सर x स्क्वायर y स्क्वायर का आंसर हो जाएगा माइनस 4y प्लस 1, तो एक लाइन आ रहा है. ठीक है. तो कुछ ना समझे तो x प्लस वाई डालना इज ऑलवेज एडवाइजेबल. ओके. उसके बाद कौन सा है, 16 17. चलो 16 17 देख लेते हैं. तो हाँ हाँ यार, माइनस कर सकते थे, बिल्कुल चलेगा. 16 of 1b, z and z2 z3 are collinear. तो इसको तो कोऑर्डिनेट से कर लो ना. z1 मतलब 1,1, z2 मतलब -2,3 और z3 मतलब 0,a/3. तो ये कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर लो ना, एक्स वाई बहुत ज्यादा इजी पड़ रहा है. तो ये कोलिनियर है तो स्लोप्स इक्वेट कर दो. तो 2/3, 3 - 1, 2/-3 is also equals to a/3 - 1/-1 निकाल लो. बहुत सीधी था यार ये तो. 17, अरे भैया क्या हो गया, ये हो रहा है ना. तो दिख तो गया, इसका मतलब क्या है, z2 divides line joining z1 and z2 in what ratio, in ratio 1:2. इसका मतलब है z2 z1 and z3 कोलिनियर हो गए, क्योंकि वो अगर इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो उसी लाइन पे लाई कर रहा होगा. आई एम नॉट एबल टू गेट द आंसर यूजिंग कॉम्प्लेक्स.
कॉम्प्लेक्स में लग, अरे यार कॉम्प्लेक्स में भी Sir, सीखा how है did मैंने। you get the ratio? अबे स्लोप्स इक्वेट कर दे, रियल है ना, रियल में कन्वर्ट कर लिया मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सो लगा लिया। कॉम्प्लेक्स स्लोप से भी आ रहा है आंसर। हाँ बिल्कुल आएगा, मैं क्या मना कर रहा हूँ, सर बट व्हाई डू यू वांट टू गो फॉर कॉम्प्लेक्स स्लोप जब ज्यादा इजीली हो रहा है? जब रिजल्ट पूछा ही नहीं है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जब रिजल्ट ही प्रॉपर ऐसा सिंपल सा पूछा हो तो रियल में कन्वर्ट कर लो, कोई बुराई नहीं है। Sir, I was asking ratio in the 17th question. या इट डिवाइड्स इन द रेशियो ना, ये ऐसा दिख रहा है ना 3 मतलब 2z1 + z3 अपॉन 2 + 1, तो ये तो सेक्शन हाँ। फॉर्मूला हो गया ना, तो हाँ सेक्शन sir, फॉर्मूला got it, मतलब got क्या हो it. गया? हाँ, z2 इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा था, कोलिनियर हो गया वो, तो देख लो क्या बोल रहा है। उसके बाद कौन सा है, 16 17 के बाद 20 एंड 13 है। तो 20 क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस देन द लोकस ऑफ z इक्वल्स टू x + y था। वैसे टेक्निकली रॉन्ग है ये क्वेश्चन, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ दिस बेसिकली एक रे होता है बच्चों, मतलब याद आ रहा है, ये तो अपन ने क्लास में किया हुआ है अच्छे से, कि इट्स लाइक अ रे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, सॉरी ये बन जाएगा 2,3 एंड इंक्लिनेशन 45 डिग्री, ऐसा रे होता है। बट अपन बोल सकते हैं लाइज ऑन विच लाइन, दिस लाइज ऑन विच लाइन, y - 3 अपॉन x - 2 इक्वल्स टू स्लोप इज 1, इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट, ठीक है। Sir, could you do the 32nd one also? यार तू क्लास अटेंड नहीं कर रहा है क्या दोस्त? यार ये तो मतलब क्या हो गया भाई, ये तो अपन ने रट के रखा हुआ है, साइन वाला 0 होता है और कॉस वाला -1 होता है, तो आंसर इज आयोटा। यार क्लास अटेंड करो यार, ऐसा मत करो यार दोस्त, तुम तो क्लास नोट्स ही पूछ रहे हो एक तरीके से। हैं 0, 39 मतलब 0, x/y + y/b + z/c is 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। पता नहीं कौन पूछा था ये, स्पैमर तो नहीं आ गया कोई? चलो 1c के छुटपुट अपने बचे हुए 3-4 सम है, वैसे 3-4 से तो ज्यादा ही हो जाएंगे। सो 12 13 21 23 25 19, so 16 also. 28. यार इसमें से अगर कोई से मैंने करे हुए हैं तो मैं नहीं करूंगा फिर से। सो 29 38 39 So यार 20. सो 29 also. 29 अब ऐड ही होते जा रहे हैं इसमें तो। सो 21 23 25 also. 21 23 लिख चुका हूँ, 25 लिख चुका हूँ। चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। Sir, 22. 5 is number of complex number z such that mod z is 1, तो z को ले लो सिस थीटा, तो z/z बार क्या बन जाएगा, सिस थीटा अपॉन सिस ऑफ माइनस थीटा प्लस इसका रेसिप्रोकल सिस ऑफ माइनस थीटा अपॉन सिस थीटा, इसका मॉडुलस 1 बन जाए, तो ये तो बन जाएगा cos सिस ऑफ 2 थीटा प्लस सिस ऑफ -2 थीटा 1, तो इसका मतलब है मॉड ऑफ cos 2 थीटा बन जाएगा। साइन कैंसिल हो रहा है, मॉड ऑफ cos 2 थीटा इज हाफ, तो उसने बोला ऐसे कितने थीटा की पॉसिबिलिटीज है सच दैट मॉड ऑफ cos 2 थीटा हाफ हो जाए, तो सीधी सी बात है cos 2 थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा, यही बनेगा और क्या, सॉरी ये रहा मॉड cos 2 थीटा का ग्राफ 0 से 2 पाई में, ये 2 पाई है, ये पाई है, नहीं ये पाई है, ये तो मॉड ऑफ cos 2 थीटा हाफ बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, हाफ की लाइन, तो हाफ की लाइन खींच दो और क्या, y इक्वल्स टू हाफ, तो कितने पॉइंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सॉल्यूशंस, तो देयर आर 8 थीटास मतलब 8 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, खत्म 5 8। 8th वाला क्या बोल रहा है यार, ये लाइक क्लास में किए हैं यार दोस्तों, सेम सब मैंने किया है क्लास में, वही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं अपन। z 0,2 वाला सर्कल है और रेडियस 2√2 है, रेडियस 2√2 है ऐसा, तो ये 2 है
तो ये भी 2 होगा ना, दिस इज टेक्निकली -2, 0 एंड दिस इज टेक्निकली 2, 0, तभी तो जाके रेडियस 2√2 है। ओके तो ये दिया हुआ है 0, 2। अब उसने बोला है z इस पे घूम रहा है, z इज अ पॉइंट ऑन दिस और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पॉजिटिव है तो अपर वाले मेजर आर्क पे इस पे घूम रहा है z। तो अब देखो उसने पूछा है z -2/z+2 के बीच का आर्ग्यूमेंट। तो पहली बात तो ये देख लो, ये 2 है, ये 2 है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 है। तो z-2 बोले तो ये वेक्टर, z-2 बोले तो ये वेक्टर, और z+2 बोले तो ये वेक्टर। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये +45 मेजर होगा, +π/4 क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, फिर 10, 12, 13 इतने डाउट्स, बाप रे। A variable complex number has unit modulus, then the point representing 2/z. So let x plus y iota be 2/cis theta, z को cis theta डाल दो, और थीटा एलिमिनेट करना है तो x² + y² is 2। तो इसका लोकस आ गया सर्कल, क्या था इसमें, z is a variable complex number, तो let z be cis theta, तो x plus y is 2/cis theta, थीटा एलिमिनेट करने के लिए मॉड ले लो, सॉरी ये 4 बन जाएगा एक्चुअली में, तो सर्कल लोकस है, क्या था इसमें यार। फिर 11th सम क्या बोल रहा है, 11 नहीं है 12 है, 12, 13, तो 12th सम क्या बोल रहा है, 12th वाला अभी रुक जाओ, ये एक क्वेश्चन एकदम सबसे, नहीं तो यार मैं क्यों रुकूं, करा देता हूं, मैं करा ही देता हूं, रुको। बीटा एंड गामा रूट्स ऑफ विच इक्वेशन, तो सीधे सी बात है, अल्फा है सिस 2π/7 है ना, तो अगर अल्फा 7th रूट्स ऑफ यूनिटी है तो 1 + अल्फा + अल्फा² अप टू अल्फा रेज़ टू 6 की वैल्यू 0 होती है, ये मुझे पता है, एंड अल्फा रेज़ टू 7 1 होता है। नाउ बीटा प्लस गामा क्या बन रहा है देख लो एक बार, अल्फा + अल्फा² + अल्फा³ से लेकर अल्फा 6 तक की सारी टर्म्स बन रही हैं, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू मुझे पता है, और बीटा इंटू गामा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, अल्फा अल्फा² अल्फा 4 एंड अल्फा³ + अल्फा 5 + अल्फा 6। तो अगर क्वाड्रेटिक बना है तो सम एंड प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है यार, अलीना z था सिस थीटा, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, सिंस z इज वेरिंग सच दैट mod z is 1, तो लेट को सिस थीटा रखा, तो ये जो लोकस निकालना था जिस पॉइंट का, लेट इट बी x + y एंड इट इज गिवन बाय 2/z, तो इसमें वेरिएबल है थीटा, थीटा को एलिमिनेट करने के लिए मॉड ले लो, तो इफ आई टुक मॉड ऑन बोथ साइड्स आई एम गेटिंग दिस ओनली, थीटा एलिमिनेट हो चुका है, Okay, sir. तो Got it. लोकस इज दिस, तो इसको मल्टीप्लाई करो, अल्फा 4 बनेगा, अल्फा 6 भी बनेगा, अल्फा 7 तो 1 होता है, अल्फा 5 बनेगा, स्क्वायर और 5 फिर से 7 मतलब 1, और अल्फा स्क्वायर और अल्फा 6 इज अल्फा 8, अल्फा 8 को अल्फा लिख सकता हूँ, फिर एक और अल्फा 7 बनेगा, फिर अल्फा 9 मतलब अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा 10 मतलब अल्फा³। तो अब ध्यान से देखो, 3 + अल्फा अल्फा² अल्फा³ अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 ये बन रहा है बच्चों, तो इसकी वैल्यू 2 बन रही है, तो मुझे सम एंड प्रोडक्ट पता है, तो क्या बोल सकता हूँ, क्वाड्रेटिक विद बीटा एंड गामा रूट्स, z² माइनस सम ऑफ द रूट्स z प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है सर आप ऊपर 13, वापस वैसे आना। यार आई एम प्रीटी श्योर मैंने बोला था कि थोड़ा सा ट्रिगो के भले 1-2 क्वेश्चन के लिए वेट कर लेना, तो अभी वेट कर लो यार, मुझे थोड़ा सा और बताना है, वेट कर लो, 13 अभी वेट करो, मेरे को एक सर आध दो, इसमें हम लोग वो a + b + c = 0 बाद में aq + bq + हाँ c³ वो मैं भी कर ट्रिगो, सकते हैं। मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा कि किस किस बैच में मैं ट्रिगो का एप्लीकेशन प्रॉपर्ली सीखा चुका हूँ, सब जगह नहीं सीखा है, इसलिए मैंने ओवरऑल अभी दिया नहीं था ये करने के लिए। हाँ aq + सिस थीटा मान के aq + bq + c³ = 3 abc कर सकते हो, बट अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि शायद मैंने सारी बैचेस में ये लास्ट टॉपिक बचा ही है ऐसा, आई थिंक दिस इज लेफ्ट 18, 19, तो 18, 19 क्या बोल रहा है, 18th सम, यार एजीपी यार, सॉरी दोस्तों एजीपी और कुछ नहीं है, ए और बी तो जस्ट सिंपल से कांस्टेंट से एजीपी का फॉर्मूला लगा लो, ये बोरिंग है यार, दिस इज नथिंग। 19 भी मुझे क्यों याद आ रहा है, मैं कर चुका हूँ, बट वह चलो कर लो यार। तो इसके रूट्स क्या बन जाएंगे, z + ab, x³ = a³, तो इसके रूट्स हो जाएंगे a ओमेगा एंड a ओमेगा स्क्वायर, तो z के रूट्स क्या हो जाएंगे a - ab
ए ओमेगा माइनस ए बी एंड ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये जो 3 पॉइंट्स मिल गए मुझे, ये 3 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। ये ए माइनस ए बी है, ये ए ओमेगा माइनस ए बी है, और ये ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए बी है। तो किसी भी साइड का लेंथ निकालते हैं बच्चों, तो साइड का लेंथ क्या बन रहा है, ए माइनस ओमेगा, जैसे ये ए बी सी 3 पॉइंट्स बोल देता हूं, साइड लेंथ ए बी ये बन रहा है। BC निकालते हैं तो BC क्या हो जाएगा, B और C का सब्ट्रैक्शन। तो A ओमेगा और A ओमेगा स्क्वायर के डिफरेंस का मॉड, जिसमें से मॉड ओमेगा कॉमन निकाल लो, एक सिंपल ओमेगा तो कॉमन आ जाएगा और वो 1 होता है। और CA क्या बन जाएगा, A ओमेगा स्क्वायर माइनस A का मॉड, CA ये बन जाएगा। जिसमें कॉन्जुगेट फैला दो अंदर, तो मुझे दिख रहा है इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है यार, इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है एज ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी आ रहा है, तीनों का मॉडुलस सेम आ रहा है। ऑल्सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट ए माइनस ए ओमेगा का मॉड निकलेगा क्या। ए माइनस ओमेगा मॉड मतलब मॉड ऑफ ए इंटू 1 माइनस ओमेगा का मॉड। तो 1 माइनस ओमेगा का मॉड क्या होता है, ये 1 माइनस ओमेगा मतलब 1 माइनस सिस 2 पाई बाय 3 का मॉड। तो 1 माइनस सिस थीटा का मॉड होता है 2 साइन थीटा बाय 2, तो वो बन रहा है √3a, ठीक है। तो 18 19 फिर कौन सा है, 23 तो 2 बार आ गया, 21 22 23 25, सीरियसली 21 22 23 25। 21 क्लास में क्या है, हवा आने तो चलो अच्छे से, 22 कर देता हूं मैं। 21 तो क्लास का क्वेश्चन है, मैं क्लास में कराया रखा है। मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय द कॉम्प्लेक्स Z Z1 एंड Z2, और Z इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। पहली बात तो Z इज लाइंग ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड Z माइनस Z1 प्लस Z2 बाई 2। तो Z माइनस Z1 प्लस Z2 बाई 2 मतलब ये डिस्टेंस एक R से तो छोटा ही है, किसी एक कांस्टेंट R से छोटा है, तो मतलब इस पे भी लाई कर रहा है। और Z मतलब ऐसा, इस यहां से लेकर यहां तक लाई कर सकता है, ये डिस्टेंस R है। Z तुम्हारा A और B पॉइंट्स के बीच में मूव कर सकता है, ये यहाँ से R और यहाँ से R डिस्टेंस पे। Z इज एनीवेयर ऑन दिस लाइन एंड इनसाइड द सर्कल आल्सो। तो इसने इस ट्राइंगल का मैक्स एरिया पूछा है, ये ट्राइंगल का मैक्स एरिया। तो मैक्सिमम एरिया के लिए बेस तो कांस्टेंट है, ऑल्टीट्यूड शुड बी मैक्स, ऑल्टीट्यूड शुड बी मैक्स। तो Z मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या जा सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। Z का हाइट, ये जो मैक्सिमम हाइट इस ट्राइंगल का क्या हो सकता है, R ओनली। तो एरिया मैक्स क्या हो सकता है बच्चों, हाफ इंटू बेस। बेस तो Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस है, और हाइट मैक्सिमम क्या आ रही है, R। तो विच ऑप्शन इज दैट, B, दिस इज B ऑप्शन। फिर 23 क्या बोल रहा है, So can you हाँ। explain R और R कैसे लिखा, समझा नहीं। अरे यार Z का मिड पॉइंट से डिस्टेंस मैक्सिमम R है, सीधी बात। तो ये मिड पॉइंट है Z1 प्लस Z2 बाई 2। तो उसने बोला है कि Z का इस पॉइंट से डिस्टेंस मैक्स टू मैक्स R हो सकता है, तो मैक्स टू मैक्स R डिस्टेंस पे मैंने A पॉइंट बना दिया, और क्या, Okay, ये sure. मैक्स R हो सकता है, सीधी बात। 23 ABC आर द अफिक्सेस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड Z1 Z2 Z3 वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, तो ये बेसिकली जो रूल है, इसको देखो क्या बन रहा है। ये दिख रहा है कि इक्वालिटी अपीयर्स, ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी का इक्वालिटी है। बोलो, हमें पता है कि Z1 प्लस आयोटा Z2 प्लस आयोटा Z1 बेसिकली मॉड ऑफ Z2 प्लस मॉड ऑफ Z1 से छोटा होगा। आयोटा Z1 का मॉड इज मॉड Z1। तो ये इक्वालिटी जब अपीयर होती है, कब अपीयर होती है बच्चों, when Z2 and iota Z1 are in same direction. I hope you recall. तो Z2 and iota Z1 अगर सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या निकल रहा है, अगर ये Z2 है और इसी डायरेक्शन में iota Z1 है, तो Z1 तुम्हें समझ रहा है ऐसा रहा होगा। Z1 अगर ऐसा रहा होगा तो iota Z1 90 से रोटेट हो गया हो। तो ओरिजिनली Z1 एंड Z2 क्या है इसका मतलब, इसका बेसिकली मतलब बस ये है कि Z1 एंड Z2 परपेंडिकुलर, Z1 परपेंडिकुलर टू Z2, इसका ये मतलब निकल रहा है। तो ऐसा बना लो, ये अपना ओरिजिन है, ये Z1 वेक्टर और ये परपेंडिकुलर टू इट Z2 वेक्टर है, ये Z1 एंड Z2। उसके बाद उसने बोला कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल मॉड Z1
मॉड Z1 3 है और मॉड Z2 4 है, तो इसका लेंथ 3 है और इसका लेंथ 4 है, तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 तो 5 हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। फिर उसने बोला एक और fx ले लो, कोई सा पॉइंट P ले लो जिसका कोऑर्डिनेट इज और द कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन बाय दिस 1 माइनस आयोटा। तो हमें पता नहीं स्पेस में कहां पर ही है, स्पेस एज इन 2D में कहां पर ही है, तो ऐसे P पॉइंट मार्क कर दो। तो मुझे ट्राइंगल PAB का वो निकालना है, क्या बोलते हैं, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए अब मुझे पता तो है नहीं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, ज्यादा चीजें आती नहीं अपन को, तो PA का मॉड निकालते हैं पहले, PA का मॉड। तो PA मतलब ये बन रहा है बच्चों, PA मतलब Z1 माइनस Z2 माइनस आयोटा Z1 अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसका मॉड। PA का लेंथ एलसीएम लो, तो Z1 माइनस आयोटा Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा Z1 अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो सबको दिख रहा होगा आयोटा Z1 कैंसिल हो रहा है, तो Z1 माइनस Z2 का मॉड्यूलस अपॉन 1 माइनस आयोटा का मॉड्यूलस √2, तो ये 5/√2 बन रहा है बच्चों। PA का लेंथ ही आ गया, तो एटलीस्ट एक साइड का लेंथ तो पता पड़ा, दूसरी साइड का लेंथ भी निकालते हैं। तो PB का मॉड्यूलस क्या बन जाएगा, B माइनस P, तो ये बन रहा है, we are getting Z2 minus iota Z2 minus Z2 plus iota Z1, कुछ तो होगा सुपर तरीके से, नहीं सही है। तो इसमें से आयोटा कॉमन नहीं, अरे ये भी वही बन गया यार, 5/√2, ठीक है। तो मुझे पता है ये लेंथ 5 है, ये 5/√2 है, तो ये तो ट्राइंगल वो बन गया यार, राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी 5/√2 है। इसका मतलब है PAB राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 5/√2 इंटू हाइट 5/√2, तो 25/4 बन रहा है बच्चों। ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गए, ट्रिपलेट्स नहीं मतलब पाइथागोरस लग रहा है, दीज आर नॉट पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो ऐसा करके डायग्राम बन रहा है, ये तुम्हारा P पॉइंट है। 5/√2 का स्क्वायर प्लस 5/√2 का स्क्वायर इज 5 का स्क्वायर, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया तुम्हारा 23rd के बाद क्या था, 25, 28, 29 यार, ये कर चुका हूं यार मैं। अच्छा ये तो अभी क्या है, 25 तो 1B में ही किया है मैंने अभी, 25 इज जस्ट नाउ वी डिड 28। नहीं यार क्या पूछ रहे हो यार, नहीं यार अब मैं बोर हो रहा हूँ यार, ये क्या पूछ रहे हो यार, सर्कल दिया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग, ये सब क्लास के सम से, नहीं यार थोड़ा सीरियसली करो यार, ये तो जोक है अब लाइफ, मतलब क्या मस्ती है ये, अपन क्लास में कहाँ कहाँ कर चुके हैं, और ये अब ये सर्कल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सिस्टम Z प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 2, इस और रियल पार्ट ऑफ Z 1 से बड़ा है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम -1, 1, तो डिस्टेंस फ्रॉम -1, 1 वो 2 के सर इसमें बस एक ही डाउट है, क्वेश्चन शुड बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों, उसने बोला ये सर्कल है, तो रियल पार्ट ऑफ Z एक्चुअली में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 की लाइन बनाओ, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 पे तो एक ही पॉइंट है, वेयर रियल पार्ट ऑफ Z मतलब सॉरी x सर मैंने greater than रॉन्ग equals to 1। सर्कल बना लिया था, सॉरी सर। 29 के बाद 31, 37, 38, 39, 31 in the Argand plane, considering the transformations defined below, T1 is reflection in the line y equals to x। तो मैं एक पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट इज x, y, तो T1 के बाद क्या हो जाता है, आफ्टर T1 it becomes y, x, आफ्टर T2 what does it become, रोटेशन अबाउट 0 by +π/2, तो π/2 से रोटेट करूंगा तो x प्लस y आयोटा में आयोटा मतलब -y, x बन जाएगा 90 से रोटेशन, 90 से रोटेशन इज -x, y, x, फिर रिफ्लेक्शन इन द इमेजिनरी एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन इमेजिनरी एक्सिस मतलब x, y ये बन जाता है, और T4 क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्शन इन रियल एक्सिस x, -y। तो P पॉइंट ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिपेंडिंग अपॉन
फलाना फलाना फलाना, तो उसने बोला T1 इज इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट, तो y, x बनाने तो क्या करना पड़ेगा, T2 एंड T4। जैसे T2 मतलब पहले T2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉमा वाई बिकम्स माइनस वाई कॉमा एक्स, और उसके बाद T2 के बाद ये हो जाएगा, और T4 के बाद क्या हो जाएगा, T4 मेक्स इट x सेम रखता है सर और T2 y, एंड T3 रहेगा ना? नहीं मैं तो चेक कर रहा हूँ ऑप्शन, मुझे क्या पता, ओके सर, सॉरी। मतलब मैं तो ऑप्शन चेक कर रहा था, बट अब तुमने T2 एंड T3 बोल दिया तो वही कर लेते हैं। x कॉमा वाई पहले बिकम्स माइनस वाई कॉमा एक्स, T1 मतलब मुझे y कॉमा एक्स चाहिए, तो पहले T2 करता हूं तो x कॉमा वाई विल बिकम माइनस वाई कॉमा एक्स, यहाँ पे कहीं आ जाएगा माइनस वाई कॉमा एक्स, और T3 क्या करता है, जस्ट इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव कर देता है, तो इस पे T3 लगाऊंगा तो ये x कोऑर्डिनेट को नेगेटिव मतलब y कॉमा एक्स बना देगा। तो हाँ सही है, T2 एंड T3 का कॉम्बिनेशन गिव्स यू T1, T2 एंड T3 इसका कॉम्बिनेशन गिव्स T1, सही है। 31 के बाद था 37, 38, 39, 37। PZ be an algebraic polynomial, यार ये तो क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है यार। PZ when divided by z square minus 2z plus 2, तो x की जगह z लिख दिया तो आप कंफ्यूज हो गए ऐसा। क्वाड्रेटिक से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर इज एक लीनियर एक्सप्रेशन, सीधी सी बात है। फिर जब इस पॉलिनोमियल को मैं इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करूंगा, when p of x is divided by x minus alpha, that implies remainder is p of alpha, but it is given as, वो रिमाइंडर कितना गिवन है, 3 + 4 आयोटा, तो p of 1 + आयोटा, ये वाला पार्ट हमेशा 0 होगा, याद ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट 0 होगा, उसी के रूट्स दिए हुए हैं, तो p of 1 + आयोटा मतलब a 1 + आयोटा b 3 + 4 आयोटा। सिमिलरली pz upon z प्लस z माइनस 1 माइनस आयोटा, इसके बेसिस पर रिमाइंडर क्या होता है, p of 1 माइनस आयोटा, विच इज ऑल्सो गिवन एज 4 माइनस 3 आयोटा। बट p of 1 माइनस आयोटा की वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा, फिर से ये एक्सप्रेशन तो 0 हो जाएगा, कोशेंट वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा, तो इनको सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हारा a क्या बन रहा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट यू विल बी लेफ्ट विद 2ai इज -1 + 7 आयोटा। तो a की वैल्यू क्या आ रही है, पहले तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ रहा है a, ऐसे ही b निकाल लो यार, b क्या आ जाएगा, a की, अब गेट b ऑल्सो, तो तुम्हारा रिमाइंडर इज विल बी दिस, रिमाइंडर a और b आ गया, तो रिमाइंडर इज az + b, तो देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सर इसको नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर भी कर सकते हैं ना? कोऑर्डिनेट में तो पॉलिनोमियल डिवीजन कैसे लगाएगा दोस्त, इसका कोऑर्डिनेट से क्या लेना देना, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिनोमियल्स। 0 0 3 4 विद द वर्टिसेस बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल, अरे मेरे भाई ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स दिए हैं, कौन से, एक तो ओरिजिन है, एक है 3,4 और एक है 4,-3, 4,-3, तो ये दिख रहा है 90 डिग्री है यार ये, तो उसने क्या बोला है, O of the triangle ABC, bisector of internal ABC, bisector of internal angle O meets AB, अच्छा सॉरी, OAB is the triangle और इसका internal angle bisector meets at C, तो हमें पता है कि इसका एंगल बाइसेक्टर C पे मिल रहा है, तो अपन को क्या निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटिंग C, तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो C इज मिड पॉइंट ओनली, C इज मिड पॉइंट, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो ये इक्वल्स टू ये है, तो ये 90 90 हो जाएगा, C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, तो बन रहा है 7,1 और 7 + आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसके बाद 39 में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट A और B पॉजिटिव हो, तो A + B आयोटा को r cos r sin थीटा ले लेता हूँ, तो A और B पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल होना चाहिए, थीटा इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, A और B पॉजिटिव है ना, हाँ
तो a माइनस बी आयोटा क्या बन जाएगा, r सिस ऑफ माइनस थीटा। हेंस गिवन क्या है, a प्लस बी आयोटा मतलब r रेज टू n सिस ऑफ n थीटा इज ऑल्सो r रेज टू n सिस ऑफ माइनस n थीटा। तो r रेज टू n कैंसिल कर दो, इसका ओवरऑल मीनिंग बन रहा है सिस ऑफ 2n थीटा इज 1। तो सिस अगर 1 है तो एंगल मस्ट हैव बीन 2k पाई, तो वी आर गेटिंग थीटा इज k पाई बाय n। तो मुझे ऐसा k और n का वैल्यू चाहिए कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल भी बने, अच्छा मतलब a और b पॉजिटिव आ जाए। तो सीधी सी बात है यार, n को 1 और 2 तो नहीं ले सकते हैं, n मस्ट बी 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, हाँ या ना। n को 1 रखता हूं तो k पाई मतलब वो हमेशा x एक्सिस पे ही रहेगा। n को अगर मैं 2 रखता हूं तो k पाई बाय 2 मतलब वो भी x एक्सिस y एक्सिस पे घूमता रहेगा, इट विल नेवर बी इन अ क्वाड्रेंट। तो n को 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, n3 और k1 इज द बेस्ट थिंग व्हिच गिव्स यू थीटा इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ n हैज टू बी 3 फॉर सच अ थिंग टू बी ट्रू। ठीक है, तो 38 में 7/2 i/2 आएगा, आप 2 से डिवाइड करना भूल गए। करेक्ट 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 करेक्ट, थैंक यू। उसके बाद 2a, चलो बताओ 2a। और सर फोर्थ वाला करना था। इरिटेटिंग समय और कुछ नहीं है, मतलब कर तो सकते हो, जस्ट इरिटेटिंग है, मेरा और करने का सर मन तो नहीं है। हाँ 4 6 10 11 12 तो 7। 17 7 क्लास में नहीं किया मैंने, और डाउट लेक्चर में किया था। तो बस हो गया ना, फिर वापस से क्यों करूंगा मैं। फिर ऊपर से बोल से तो करना बस। 4 6 10 15 यार, इससे तो बेटर रहेगा, वो इतना बड़ा सम था दोस्त कि मैं पीडीएफ में ही दिखा दूं वापस से, वो बेटर रहेगा। वो इट वाज अ वेरी लेंथी सम। ओके सो नो। तो लास्ट लेक्चर का लास्ट डाउट सेशन के पीडीएफ में मैं दिखा दूंगा तुझे। और क्या था, 23 अभी तक और कुछ नहीं आया नया, एज आई कैन सी अभी तक इतना है, एक 27 आया। करना था क्या उसमें ट्रिगर? कौन सा? तो 24। हाँ यार, ये तो मैं थर्ड फोर्थ लेक्चर में बता चुका हूँ। tan ऑफ आयोटा थीटा कैसे निकालना है, एक्सप्लेन, या फिर tan ऑफ आयोटा एक्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड। प्योरली इमेजिनरी आएगा क्योंकि साइन ऑफ आयोटा एक्स प्योरली इमेजिनरी आता है, कॉस ऑफ आयोटा एक्स प्योरली रियल आता है। ओके, बिल्कुल कर सकते हो 24। चलो, तो अभी तक इतने डाउट्स आए, तो यहाँ हाँ से सर स्टार्ट 27 में एक डाउट था, 29 लिखा था। लिखा, अच्छा 29 भी। चलो तो 4 से स्टार्ट करते हैं, फटाफट ध्यान से देखते जाओ। ए यार बिल्कुल मन नहीं है मेरे को ये करने का। a रेज टू n और a प्लस 1 रेज टू n इज 1, तो इसका मतलब है, ओहो, a इज a रेज टू n अगर 1 है तो a को सिस ऑफ 2 पाई बाय n ले सकता हूं क्या? नहीं, बट उसने क्या बोला, लीस्ट वैल्यू ऑफ n। हाँ चलेगा क्या? इफ आई टेक दिस a रेज टू n इज 1, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ a को सिस ऑफ 2 पाई बाय n ले लो? आई डोंट थिंक 4 पाई बाय n 6 पाई बाय n इससे फर्क पड़ेगा, मैं बस एक लेके देख लेता हूँ। हेंस इस इक्वेशन का क्या मीनिंग निकलेगा, अगर फर्क पड़ेगा तो मैं उसको 2k पाई बाय n कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता है कि इतना फर्क पड़ना चाहिए। 1 प्लस a का मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस सिस ऑफ 2 पाई बाय n होल रेज टू n मस्ट ऑल्सो बी 1। तो 1 प्लस सिस नहीं यार, 2k ले ही लेता हूँ यार, काहे जबरदस्ती। तो 1 प्लस सिस थीटा क्या होता है बच्चों, 2 कॉस थीटा बाय 2 सिस थीटा बाय 2, है ना, होल रेज टू n शुड ऑल्सो बी 1। तो इसका मतलब क्या बन रहा होगा बच्चों, 2 cos k पाई बाय n रेज टू n, 2 cos k पाई बाय n रेज टू n इंटू सिस ऑफ k पाई शुड बी 1। तो मुझे ऐसा k और n डिसाइड करना है कि ये ट्रू हो जाए। आई हैव टू डिसाइड k एंड n सच दैट ये ट्रू हो जाए। अब ये तो बड़ा ऑब्वियस सा हो रहा है, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात हो रही है कि यार ये हाफ या माइनस हाफ होना चाहिए, हाँ या ना।
दिस शुड बी हाफ और माइनस हाफ cos k पाई बाय n, है ना। तो मैं पहले तो k को तो अब मैं 1 से ही डालता हूं। सबसे लीस्ट k क्या हो सकता है 1, k को 1 डाल के फिर n वेरी करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है n को 3 रखते हैं, तो k को 1 और n को 3 रखते हैं, तो ये बन जाएगा 2 cos पाई बाय 3। ये डजंट सेटिस्फाई, कितने बच्चों को दिख रहा है? डजंट सेटिस्फाई, बोलो भाई। सो भाई क्योंकि k को 1 और n को 3 रखूंगा तो ये वाला टर्म तो +1 हो रहा है, बट सिस पाई -1 होता है अच्छा हाँ ओके सर। है ना। फिर n को और कोई डालने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2 cos थीटा शुड बी हाफ हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्या डाल सकता हूँ? 4 तो नहीं चलेगा, 4 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा। एक सेकंड, k को सर 5 तो इवन क्यों नहीं चलेगा, 4 और 5 नहीं चलता? नहीं, एक सेकंड मेरे को चेक करने दो। k को नहीं, n को 3 डालना है ना, तो 2 पाई k को 2 डालू तो k को 2 और n को 3 डालू तो चल जाएगा क्या? k को 2 डालूंगा तो cos 2 पाई बाय 3 क्या बन जाएगा? cos 2 पाई बाय 3 इज -हाफ, और -1 की पावर, यार ये नहीं चल रहा, ये भी डजंट सेटिस्फाई। देखो ना, इस केस में ये -1 इंटू +1 आ रहा है, तो ये भी नहीं चल रहा। ठीक है, हाँ यार ऑप्शन से देख लेते हैं। मेरे हिसाब से लीस्ट मोस्ट क्या दिया हुआ है? n3 तो नहीं है ना, तो फिर n को 6 ही डालो यार। n को 6 डालोगे तो k को 2 डालना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दिस स्टिल हैज टू बी हाफ। cos k पाई बाय हाफ होना चाहिए, तो k को 2 और n को 6 डाल के देखो, डॉट 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 करने के बाद, तो k को 2 डाला तो ये 1 बन रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, इट सेटिस्फाइज। सर मैंने ए को ओमेगा कंसिडर करके कर दिया था, तो आ हाँ जाता। चलेगा, हाँ चलेगा, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मतलब प्रॉपरली करने ही है, तो बस मैं ये सोच रहा हूँ कि के अगर अवॉइड कर सकता था तो ज्यादा इजीली आता क्या? अगर मैं के अवॉइड करता तो cos ऑफ n को 6 डालता तो नहीं यार, कचरा होता ना यार, के लेना पड़ता है यार, के लेना पड़ता है। नहीं यार, के लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ए को कुछ अज्यूम ही करना पड़ेगा ना, उसका कोई हाँ तो दूसरा। के कैन टेक इनफाइनाइट वैल्यूज ना। नहीं सर, के नहीं, ए को ए कुछ। तो nth रूट्स ऑफ यूनिटी से यूज कर लेना। ओके a सर। to n 1 है तो a will be given by 6 to k pi by n। हाँ सर, हाँ सर, सॉरी। तो 1 plus a raised to n मतलब ये, तो मेरे हिसाब से k to n 6 सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अलावा और कोई छोटी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी ही नहीं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे 4 और 5 तो नहीं चलेगा, क्योंकि पाई बाय 4 या पाई बाय 5 पे वो हाफ नहीं बनता कभी भी कॉस, तो नेक्स्ट 6 ही ट्राई करना था, तो 6 इज फाइन, परफेक्ट बैटर है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2z-1 का मॉड इज ऑल्सो z-2 का मॉड। मैं इसको स्क्वायर ही कर देता हूँ यार, मुझे सर्कल की इक्वेशन आएगी मुझे पता है, बट मैं स्क्वायर ही कर देता हूँ। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4 mod z स्क्वायर माइनस 2z बार माइनस 2z प्लस 1 इज mod z स्क्वायर माइनस 2z बार माइनस 2z प्लस 4। तो ये दोनों सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, वी आर लेफ्ट विथ, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? mod z स्क्वायर इक्वल्स टू, हाँ mod z इक्वल्स टू 1, तो mod z इक्वल्स टू 1 हो रहा है, z सेटिस्फाइज दिस, mod z इक्वल्स टू 1। अब क्या बोला है बच्चों? z माइनस अल्फा का mod इज लेस देन अल्फा, ऑलराइट। तो कितने बच्चों चलेगा? देन mod ऑफ z1, mod ऑफ z1 को मैं लिख सकता हूँ z माइनस अल्फा प्लस अल्फा का mod, इसको z1 प्लस z2 जैसा ट्रीट करो, तो इट इज लेस देन इक्वल्स टू mod z1 प्लस mod z2। वैसे अल्फा ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रियल है यार, अल्फा ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव रियल नंबर है, क्योंकि अल्फा इज ग्रेटर देन अ मॉड्यूलस क्वांटिटी, तो अल्फा पे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, विच इज फर्दर लेस देन 2 अल्फा। ये समझा क्या? क्योंकि ये खुद अल्फा से छोटा है, तो इसमें इसको अल्फा रख दूं तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, तो इससे मिल रहा है सिमिलरली mod z2 इज लेस देन 2 बीटा। तो मुझे ये मिला कि mod z1 का मैक्स वैल्यू 2 अल्फा से छोटा है और mod z2 का मैक्स वैल्यू 2b से छोटा है, मतलब 2b तक जा सकता है ऐसा। तो z1 प्लस z2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मॉड इज लेस देन इक्वल्स टू, अल्फा प्लस बीटा को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पॉजिटिव रियल्स हैं, ये चलेगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी सिंपल, विच इज लेस देन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा और 2, तो इसकी वैल्यू 2 से छोटी है, तो अपन ने बस जबरदस्ती क्वेश्चन बनाने के लिए ये कर दिया
कि ये लेस देन 2 mod z एज mod z इज एनीवे 1, mod z की वैल्यू एनीवे 1 आई थी, तो जबरदस्ती को फिट करने के लिए कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है 10 11 12 13, सच्ची देखें 10th अच्छा सा, मैं चलो 10th बता देता हूँ। 10th एक्चुअली प्योर ज्योमेट्री से ज्यादा इजी रहता है, इफ यू ट्राई टू प्रूव इट बाय एनी अदर मेथड थोड़ा सड़ा हो जाएगा सोल्यूशन। चलो तो ये क्या बन रहा है देखो, उसने बोला है द कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद द वर्टाइसेस ए बी एंड सी, तो ये b इज ओमेगा एंड c इज ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों तो फिक्स्ड हैं, और a है e रेज़ टू आइटा थीटा, तो तीनों एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि तीनों का मॉड बने, ठीक है, तीनों का मॉड बने, तो ये सर्कल यूनिट रेडियस वाले सर्कल पे लाई कर रहे हैं ऐसा। अब उसने बोला है कि a, अरे छोड़ो ना, वो होगा सेंटर कहीं पे, हाँ, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो सर्कम सर्कल को कहाँ पे मीट करेगा, तो चलो ऐसा कुछ डायग्राम बना देता हूं मैं, देखते जाना। हाँ, और ये ऐसा बना देता हूं मैं, इसका एंगल बाइसेक्टर चलो अपन ऐसा कुछ बना देते हैं, मुझे नहीं पता कहाँ मीट कर रहा है ये सर्कम सर्कल को, ऐसा कहीं मीट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये अगर मान लो अल्फा है तो ये भी अल्फा होना चाहिए, ऐसा वो कुछ बोल रहा है, ठीक है। चलो ये पॉइंट को मैं m बोल देता हूं, कितने बच्चों को चलेगा, सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर ये अल्फा है ना, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, इसको इससे कनेक्ट करो, ये भी अल्फा होगा, है ना, सीधी सी बात है, bm इज द कॉर्ड, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। और cm को देखूं तो cm इस पे अल्फा सबटेंड कर रहा है, तो cm इस पॉइंट पे भी अल्फा सबटेंड करना चाहिए, हाँ या ना, बोलो। सर ये आप तो इसका सर्कल की मतलब- प्रॉपर्टी से बोल रहे हो ना? हाँ, तो cbm आइसोसेलेस दिख रहा है किसी को, cbm आइसोसेलेस दिख रहा है, तो यस सर। cbm अगर आइसोसेल है तो m लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल की, m मस्ट लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ bc, यस और नो। आइसोसेलेस ट्रायंगल में इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तो थर्ड वर्टेक्स लाई करता है। व्हाट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ bc, क्या यार क्या हो गया, x एक्सिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर x एक्सिस होता है, तो कितने बच्चों समझा m एक्चुअली किस पे लाई करना पड़ेगा, x एक्सिस पे, बट m तो सर्कल पे लिया है, तो कितने बच्चों को समझ रहा है कि m मस्ट बी, हाँ या ना, m मस्ट बी -1,0, तो डी ऑप्शन। सर बोलो। तो इसमें एक ही डाउट है कि इसमें कट कर रहा है एम पे वो करेक्ट है, पर ए से भी पास कर रहा है ना, ए भी वो सर्कल पे लाई कर रहा है। क्या मतलब एंगल BAC का बाइसेक्टर कट्स द सर्कल अगेन एट M, पर इट इज आल्सो टचिंग, मतलब इट इज आल्सो कटिंग द सर्कल एट पॉइंट A, राइट, क्योंकि उधर से ही ओरिजिनेट कर रहा है, तो वो भी एक आंसर होना चाहिए। क्या कुछ भी, अबे दी अदर पॉइंट ले रहा हूं ना मैं, m, a का एंगल बाइसेक्टर इज, a का एंगल बाइसेक्टर मैं a ही ले लूं वापस से, नहीं से मतलब वो भी एक पॉइंट है उस सर्कल पे ऐसे भी। तो उससे क्या होगा ये तो बता। ऑप्शन ए आ रहा है उससे। अरे अबे यार अब ऐसी की तैसी, इट लाइक क्या बोल रहे हो यार, ऑब्वियसली वी आर अज्यूमिंग कि मीट्स द सर्कल अगेन एट, क्या यार ऐसे करोगे तो फिर ऑब्वियसली बात है ए पे तो मीट कर ही रहा है, नहीं आई थिंक द क्वेश्चन मेंट अगेन एट मतलब द अदर पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द सर्कल। So, हाँ so sorry I got disconnected. बस आप वो m लाइज और नेक्स्ट एक्सिस वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन कर तुझे ये देना। समझा कि ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी हाँ, अल्फा, हाँ, जल्दी सर। बता, तो इसका मतलब है BCM आइसोसेलेस ट्रायंगल है, Yes, sir. और BCM आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो m मस्ट लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, आइसोसेलेस में तो यही होता है ना, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है वर्टेक्स, हाँ या ना, हाँ, yes, sir. तो m मस्ट लाई ऑन x एक्सिस, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो क्या होता है अच्छा, okay, sir, got it. हाँ। है ना, तो वो m x एक्सिस पे लाई करना चाहिए, तो वो -1,0 ही होगा, सीधी बात।
ये भी ऐसा क्यों फील हो रहा है, मैं कर चुका हूँ, ऐसा लग रहा है। t टाइम्स z माइनस a इज zc प्लस b। तो ये क्या मिल रहा है देखो बच्चों, वी आर गेटिंग t का वैल्यू है zc प्लस b अपॉन z माइनस a। तो उसने ये क्या हुआ, सॉरी, तो मॉड ऑफ t 1 दिया हुआ है, इसका मतलब है मॉड ऑफ zc प्लस b अपॉन z माइनस a इज 1। कितने बच्चों को दिख रहा है, ये तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से देखा देखा लग रहा है। बोलो, न्यूमरेटर में से मॉड सी कॉमन निकाल लेता हूं, तो कितने बच्चों को दिख रहा है, z माइनस z1 का मॉड अपॉन z माइनस z2 का मॉड इज अ कांस्टेंट। तो ये किसकी डेफिनेशन है, अपोलोनियस सर्कल। तो सीधे सीधे बन गया इसका लोकस सीधा सर्कल। ठीक है, 12 is a फालतू क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन, हु मेड दिस क्वेश्चन एंड व्हाई दिस क्वेश्चन वाज मेड, बट अब चलो करना है तो कर लेते हैं। zk इज, पहले तो gp का फॉर्मूला लगा देता हूं बच्चों, ये चलेगा, ये तो क्लियर है। दैट implies z of k minus 1 minus a is minus a raised to k upon 1 minus a, है ना। दैट implies zk minus 1 minus a का मॉडुलस is also a raised to k का मॉडुलस अपॉन 1 minus a का मॉडुलस। तो z raised to k minus 1 minus a का मॉड is less than, ये चलेगा क्या बच्चों, as modulus of a is less than 1, तो modulus of a raised to k भी क्या होगा, less than 1, नहीं। सर वो सम अप टू इंफिनिटी है या अप टू n टर्म्स, वो n टर्म्स है ना, k तक दिया ना बिरजू। सर क्योंकि k का एंड वैल्यू नहीं दिया था ना इसलिए। हाँ तो तू कुछ भी ले ले, k कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब तो यहाँ पे k को 1 डाल, k को 2 डाल, k को 3 डाल, सबके सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, ऑल z के सेटिस्फाई स्लैश लाई इनसाइड द सर्कल, यस और नो, बोलो। क्योंकि इट्स लाइक zk का इससे डिस्टेंस इससे छोटा है, तो ये वाला अगर मैं सर्कल बनाऊंगा तो इसके अंदर है ना zk, ऑल zk सेटिस्फाई और लाई इनसाइड दिस सर्कल, ऐसा। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप में क्या किया आपने, वो सेकंड लास्ट स्टेप, ये देखना, ये a रेस टू k का मॉड, तुझे दिख रहा है कि a रेस टू k का मॉड 1 से छोटा होगा, यस सर, क्योंकि गिवन है a का मॉड 1 से छोटा है, तो a रेस टू k का मॉड क्या होता है, मॉड ए रेस टू, तो वो भी 1 से छोटा होगा, 1 रेस टू k, है ना। यस सर, तो ओके। वो ऐसा ही बस वाहियात क्वेश्चन था, वो कुछ नहीं था। उसके बाद 13, आई एम गोइंग टू किल दैट डू एक्चुअली आज 13 मैंने 3 मेथड से कराया 13, पता है क्लास में। कौन है ये नालायक जो 13 क्वेश्चन पूछ रहा है, 2z1 z2 अपॉन z1 प्लस z2। क्या टाइम पास हो गए, कभी लेक्चर अटेंड करोगे नहीं। 14th सम, तो ये क्या दिया हुआ है देखो, 14th सम में उसने बोला लोकस ऑफ z, तो मेरे हिसाब से ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट सम है नहीं, ध्यान से देखना। इसमें थोड़ा सा स्मार्टली कर सकते हो। एक तो मैंने यही सिखाया कि कुछ नहीं चमक रहा है तो z को x प्लस वाई अटा डाल दो, तो z को x प्लस वाई अटा डालोगे तो यू विल गेट x इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा, और थीटा को एलिमिनेट करना इवेंचुअली। ये बात समझ आ रही है क्या, थीटा इज द वेरिएबल विच इज टू बी एलिमिनेटेड। तो मैं थोड़ा सा बुद्धि से लगाता हूँ, देखो बोलो। मॉड ले लोगे, वेरी गुड, तो कितने बच्चों को समझा, अगर मॉड लोगे 1 हो गया। ये कितने बच्चों को दिख रहा है, ये हो गया हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान। बोलो क्या ये, अपोलोनियस सर्कल, बस तो लोकस सीधा सर्कल, तो ज्यादा ट्रिकी तरीके से कर दिया, x प्लस वाइटा लेके थीटा एलिमिनेट करते तो वो सर्कल ही आता। p and q are distinct primes, then the number of distinct non-real numbers which are pth as well as qth roots of unity, distinct prime है ना, so number of distinct non-real numbers which are non-real numbers 0। तुम्हें बात समझ रहा है कि z raised to 7 equals to 1 and z raised to 5 equals to 1 have
नो रूट कॉमन, एक भी कॉमन रूट नहीं होगा। ये कितने बच्चों को समझ आ रहा है? समझाऊं कि समझ रहा है? क्योंकि हाँ सर, 5 और 7 understood. प्राइम है ना, 5 और 7 प्राइम है ना, तो sis 2k pi by 7 will never coincide with sis 2m pi by 5. ये these two can never be angle, क्योंकि इनका LCM एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हो? नहीं यार, LCM बोलना गलत होगा, इनका कॉमन ही नहीं है कुछ। 7 और 5 का एक भी मल्टीपल नहीं हो रहा है। ये है 1/7, 2/7, 3/7, ये 1/5, 2/5, 3/5, तो नथिंग इज कॉमन। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, आई होप यू कैन सी दैट। तो इसमें कुछ भी Yes, कॉमन sir. नहीं है एक्सेप्ट 1, एक भी रूट कॉमन नहीं हो सकता। किसके रूट्स 2π/7 पे घूम रहे होंगे, उसके रूट्स 2π/5 पे घूम रहे होंगे, दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। नो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π/5 इक्वेट्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2π/7। उसके बाद क्या है? फिर 14, 15, 17। 17 सम क्या है? Which of the following represents a point in the Argand diagram equidistant from the roots of this equation? Now this is super Zahir, z plus 1 raised to 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ z plus 1 upon 2z raised to 4 is 1। तो इसका मतलब है z plus 1 upon 2z की वैल्यू क्या आ रही है? 1 और -1 और आयोटा और माइनस आयोटा, चार रूट्स होंगे x raised to 4 equals to 1 के। तो z plus 1, अब यार मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इस 2z minus 2z आयोटा 2z और माइनस आयोटा 2z, तो ये चारों पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? वो तो मन नहीं कर रहा है, दिमाग खराब। तो यहाँ से क्या आ रहा है? z इससे z is 1, इससे क्या आ जाएगा? माइनस से z is -1/3, इससे क्या बन जाएगा? z plus 1 is आयोटा 2z, तो 1 is z into 2 आयोटा -1 plus 2 आयोटा, तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। z क्या बन रहा है? 1 अपॉन -1 प्लस 2 आयोटा को रैशनलाइज करूंगा तो -1 - 2 आयोटा, -1 कॉमा -1/5 कॉमा -2/5, या फिर z इज ऑल्सो -1/5 कॉमा +2/5 आ जाएगा दूसरे वाले के कारण। तो इन चारों पॉइंट्स से इक्विडिस्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ढूंढ रहा है वो। तो ये तो हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, हमको क्या पता भैया। वो बोल रहा है चार कौन से पॉइंट्स हैं? एक पॉइंट है -1/3, 0, एक पॉइंट है 1, 0, एक है -1/5, 2/5। कहाँ है ये पॉइंट? -1/5, -2/5, यहाँ कहीं पॉइंट है, और एक -1/5, 2/5, ऐसा कोई पॉइंट है। तो इन चारों से इक्विडिस्टेंट मिल रहा है क्या? मेरे को तो फील आ रहा है 1/3, 0 होना चाहिए। यस सर वही 1/3, 0 इज इक्विडिस्टेंट, ऐसा फील आ रहा है मुझे। निकाल के देखना, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल 4 पॉइंट्स। पता नहीं क्या क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ मतलब जैसा भी सही लगे। उसके बाद क्या है? बहुत ज्यादा हो गया यार, अब मैं थक गया एकदम से, इतने सारे साथ साथ करते करते। 21, 23, 20, 21, 23, 20, 21, 23, 20, image of 1, iota in the line. Please look at class work. क्लास वर्क में मैंने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलवाया था, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर में सेक्शन फॉर्मूला लगा के इमेज निकाल लो यार। ये मैं क्लास में करा रखा हूँ, प्लीज चेक योर नोट्स, क्लास में करा रखा हूँ। और नहीं तो कुछ नहीं समझ रहा तो यार एक काम करो ना यार, रियल में कन्वर्ट कर लो यार, काहे जबरदस्ती मेहनत करना। तो 3 - 4 आयोटा इंटू x प्लस वाई आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा इंटू x माइनस वाई आयोटा प्लस 1 इज 0। तो कितना बन रहा है ये? 3x + 4y, तो 6x + 8y + 1 = 0 हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म होके तो p 1, 1 का इमेज h - x1/a k - y1/b is -2 times 1, 1 पुट करो, 8 + 7 15 6² + 8² 100। कितना बन रहा है ये? h - 1/6 is k - 1/8 is -3/10।
ये बन रहा है। तो देख लो एच का क्या बन रहा है, एच कॉमा के, एच इज 1/6 माइनस 3/10 कॉमा के इज सॉरी अरे क्या लिख रहा हूँ भाई, एच इज 1 माइनस 18/10 और के क्या बन रहा है माइनस 24/10 प्लस 1। तो देख लो क्या बन रहा है, माइनस 8/10 मतलब माइनस 4/5 और के क्या बन रहा है माइनस 14/10 मतलब माइनस 7/5। देख लो बहुत ही इजी था यार ये। 21 अगेन सेम पुट z as x plus y था यार, कम ऑन यार, ये दिस इज नॉट सपोज टू बी डिफिकल्ट, ये वाले क्वेश्चंस तो इजी हैं। z को x plus y डाल दो, आंसर सीधे ही आंसर आ जाएगा, स्क्वायर कर दो। mod z is 2 then the greatest value of z minus 1, ये भी काइंड ऑफ पता ही है यार आप लोगों को, लाइक गट फीलिंग से, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं यार, कि एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, और वो बोल रहा -1 तो ये -1 सॉरी एक है 1,1, ये है 1,1 और एक ये है -1, तो इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस p सर्कल पे मूव कर रहा है, एक है -1 और एक पॉइंट है 1,1, तो pa प्लस pb मांग रहा है वो, pa प्लस pb, तो pa प्लस pb का ग्रेटेस्ट वैल्यू मांग रहा है। तो अब ये बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो, अगर प्रूव करने की इच्छा है तो p पॉइंट को ले लेना 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, ठीक है, p को ये ले लेना, एंड ट्राई मैक्सिमम ऑफ pa प्लस pb वो निकाल के देख लेना। बट तुम लोगों को इतना समझ आना चाहिए कि pa प्लस pb का मैक्सिमा या तो इस पे होगा, किसी को समझ आ रहा है, या तो अलोंग दिस लाइन होगा या अलोंग दिस लाइन होगा, सीधी सी बात, ये दोनों केस है, बीच में होने का कोई सीन ही नहीं है, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो देख लो अगर p यहां लेता हूं तो pa डिस्टेंस कितना बन रहा है, pa डिस्टेंस कितना बन रहा है, इतना तो रेडियस 2 है और इतना फोकट √2 है, तो 2 + √2, अगर इफ p हियर, इफ p इज ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल नहीं मतलब ये वाला ab के अलोंग ही है, तो ये है 2 + √2 और ये है 2 - √2। तो अगर p हियर है तो pa प्लस pb की वैल्यू 4 आ रही है, बट अगर p इधर है, इफ p इज हियर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस थिंग इज 2 और ये कितना बन जाएगा, ये 2 है और ये √2 है, तो 2 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर √6, तो pa प्लस pb, अगर p हियर है, इफ p इज हियर, इफ हियर यह p, देन pa प्लस pb की वैल्यू आ रही है 2√6। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 2√6 रफली कितना होगा, मैक्सिमम इज 2√6, ये दोनों में से बड़ा है। तो वो ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छा मन है प्रूव करने का, तो 2 cos 2 sin लेके दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बना लो, उससे भी आ जाएगा, बट वो इरिटेटिंग रहेगा। अभी थोड़ा सा गट फीलिंग है, इंस्टिंक्ट फॉलो कर लो तो ये इससे ज्यादा इजीली आ रहा है। ओके, उसके बाद क्या था यार, फिर था 20 23 के बाद 27 29 27 29 27 सर 27 में I got option B as like 1 plus iota, but A and C भी perpendicular bisector पर तो lie, sorry, angle bisector पर तो lie करेंगे ही ना। क्या है, एक cos 15 sin 15 है और एक cos 75 sin 75 है। कॉम्प्लेक्स नंबर लाइंग ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय OZ1 एंड OZ2। तो मेरे हिसाब से इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ही मांग रहा है यार, तो इनका बाइसेक्टर लाई करेगा y = x पे, चलेगा क्या, ओके सर, है ना, ये 15 और 75 का बाइसेक्टर हो जाएगा 45, तो बाइसेक्टर इज y = x, तो कौन सा वाला, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1,1 इज अ पॉइंट ऑन y = x, तो 1 + iota इज फाइन, ठीक है। उसके बाद 29 क्या बोल रहे हैं, 29 इज on the complex plane triangles OAP and OQR are similar, okay, and LO is 1, okay, if points PQ denote the complex number Z1 and Z2, okay, then the complex number Z denoted by point R is given by complex number denoted by R। ओ भैया लगा देते हैं
r का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं z माइनस 0 अपॉन z2 माइनस 0 इज OR बाय OQ सिस थीटा, डायरेक्शन में क्लॉकवाइज ले रहा हूं। एंड सिमिलरली z माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इज OP अपॉन OA इंटू सिस ऑफ थीटा, डायरेक्शन में ही ले रहा हूँ। सिमिलरिटी के बेसिस पर ये बोल सकता हूँ OR अपॉन OQ इज ऑल्सो OP अपॉन OA, OR अपॉन OQ इज ऑल्सो, बट सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब OR अपॉन OQ इज ऑल्सो OP अपॉन OA। तो ये डिवाइड ही कर दो, तो Z इज Z2 Z1, ये हो गया। तो बहुत आसान था यार, ठीक है। 2B बोलो। 2B में एक काम करते हैं, 2B में करा चुका हूं यार। Why do I remember 2B? We have done last lecture only. 2B 1 to 17 बताओ कुछ और अगर पेंडिंग है तो, बट लास्ट लेक्चर तुम लोगों ने 2B भी पूछ लिया था, मुझे याद आ रहा है। पूरे अटेम्प्ट नहीं हुआ है। तो पूरा अटेम्प्ट नहीं हुआ टू बी, ओके लाइक पैराग्राफ और कॉम्प्रिहेंशन बाकी है। हाँ वैसे, बट मैं बोल रहा हूँ कि इसके जैसे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि स्टार्टिंग के 1 2 3 4 5 तो अपन कुछ कुछ क्लास में कर चुके हैं, तो चलो ठीक है, कोई लोड नहीं है। अब आप एक काम करो, मैं बता देता हूँ कि 2B 2C तो पूरा करना है, 2B एंड 2C तो ऑल सम्स यू हैव टू डू। उसमें से भी तीन चार सम्स मैंने करा ही दिए हैं 2C में से भी। एक्सरसाइज 3 में से कौन से करना है वो बता देता हूँ, एब्सोल्युटली जो करने ही है यार। 1 से 10 तो बहुत इजी है, 1 से 10 इनफैक्ट क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 25 तो एक्चुअली इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बाकी जो अलग से और करने हैं वो मैं मार्क कर देता हूँ। 31 32 33 36 38 39 41 42 44 करा चुका हूँ, 56 बस ठीक है। तो इतने फटाफट बच्चों ट्राई कर लो। अभी वैसे अपना शायद एक एक लेक्चर थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना बाकी है, तो उसमें और क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। बाकी अपना वैसे खत्म हो चुका है कॉम्प्लेक्स, ऑलमोस्ट 95% इज डन, ठीक है। तो आई विल शेयर द पीडीएफ। सर आप 2A का 6 दिखा सकते हो, एक सेकंड। 2A का 6 सर आपने सॉल्व किया है उसको? अच्छा सॉल्व किया है, ओके ओके ओके। तो 2A का 6 बोले तो ये रहा दोस्त, बताओ। सर उसमें वो दोनों इनइक्वालिटीज ऐड करके मतलब जो जो कंडीशन दी है Z1 माइनस अल्फा लेस देन अल्फा और दूसरा वाला, उनको ऐड करके फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगा के नहीं आ रहा था। नहीं यार, इन दोनों को ऐड भी कर ले तो Z माइनस अल्फा प्लस Z2 माइनस बीटा इज लेस देन अल्फा प्लस बीटा। हाउ डू आई यूज दिस? सर लेफ्ट वाले को उसमें वो ग्रेटर देन और इक्वल टू Z1 प्लस Z2 माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। फिर अल्फा माइनस बीटा से डिवाइड किया, मतलब माइनस कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा से डिवाइड किया, तो अंदर वो बच जाता है। तो यू विल बी लेफ्ट विद Z1 प्लस Z2 अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 का मॉड इज लेस देन 1। फिर इसके आगे नहीं हो सर, नहीं हो इसके रहा आगे है, अभी वही नहीं कर पूछ रहा सकते। था। ये वाला मॉड कॉम्प्लेक्स का मॉड है तो इसके ऐसे ओपन भी नहीं कर सकते अपन, नहीं मुश्किल ही हो रहा है अभी, उसको ऐसे ही करना सही रहेगा यार। और सर 2A के फर्स्ट में लाइक आंसर आ गया मुझे, बट वो लोग ने एक स्टेटमेंट दिया तो उसका यूज नहीं समझा मुझे। कौन सा 2A का 1? हाँ सर, वो Z1 एज पॉजिटिव रियल पार्ट एंड Z2 एज नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट। सर वो इन्फॉर्मेशन का यूज नहीं पता चला। देख लेता हूँ। irrespective of that it will be perpendicular ना, ये तो अपन ने क्लास में ही हाँ किया ना कि सर, वो हाँ सर, rhombus मतलब बनेगा। हाँ परपेंडिकुलर आ रहा था, बट लाइक वो उसका मतलब जरूरत क्या था इन्फॉर्मेशन का वो। कोई जरूरत नहीं, प्योरली इमेजिनरी है ये, प्योरली हाँ ओके इमेजिनरी। सर, ओके जब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो पॉजिटिव रियल नेगेटिव रियल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो बी और सी ऑप्शन यूजलेस ही है, रिडंडेंट है, पॉइंटलेस है। सर 10th वाले में भी वो cos थीटा पे कंडीशन जरूरी थी, वो e raised to iota theta omega omega square 1। cos थीटा इज ग्रेटर देन रियल पार्ट ऑफ,
हाँ मतलब आई थिंक जरूरी इसलिए था क्योंकि कहाँ बनाया मैंने ये नहीं जरूरी इसलिए था क्योंकि मैंने ए पॉइंट यहाँ लिया ना, तभी तो वो इधर मीट करेगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ए पॉइंट अगर यहाँ आ जाए तो ए पॉइंट अगर यहाँ जाए तो एंगल बाइसेक्टर वहां कहीं ना मीट कर जाए, समझ रहे हो? ओके सर। उसका बस बोलने का मतलब ये था कि ए पार्ट बी के इस साइड पे है, तो इस साइड पे डायग्राम हमेशा बनाऊंगा तो m -1, 0 ही होगा, ठीक है? हाँ सर समझा। हेलो सर। तो वो जरूरी था। हाँ सर आपने वो एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया था क्लास में, वो z1 + 1 प्लस मॉड ऑफ z2 + 1 वाला। अच्छा, ये अभी तक नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, बट मैंने कुछ अलग मेथड से ट्राई करा था, उसको अजीब आ रहा था, तो फिर मुझे कंफर्म करना था उसमें क्या बोलो होता है। बोलो सर बोलो। तो मैंने इसमें किया कि दिस इज ग्रेटर देन 1 + z1 + 1 + z2, हर एक को ग्रेटर देन मॉड ऑफ लेस देन होगा ना? उल्टा आएगा। हाँ, दिस लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन, नहीं सर चलो ऐसा ठीक नहीं। है। मैंने किया कि दिस लेफ्ट वाला टर्म इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 1 + z1 + 1 + z2 प्लस वो सब पूरा एक मॉड में। एक सेकेंड, ये किया। हाँ, और फिर हाँ, तो फिर इसमें ये इक्वालिटी तब होएगी जब 1 + z1 इज इन द सेम डायरेक्शन एज 1 + z2 + 1 + z1 z2। नहीं बट नहीं वो तो ठीक है, वो बाद में आएगा, बट पहले तो बोल रहे हो अगर ये मिनिमम बोल रहे हो तो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू ना, ये कांस्टेंट आना चाहिए ना। अगर तुम सीधे किसी चीज को मिनिमा क्लेम कर रहे हो तो इट शुड बी कांस्टेंट वैल्यू, तो इसमें z1 z2 कैंसिल कहाँ हुआ? हाँ तो फिर ओके इसको सर। मिनिमा लेने का पॉइंट ही नहीं है, हाँ ठीक है मतलब सर। इसके आगे फर्दर प्रोसीड करने का पॉइंट ही नहीं, ये बोल रहा हूँ बस। हाँ यस सर, ओके सर, थैंक यू। चलो तो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, मिलते हैं अपन परसों।